राधा स्वामी जी चाहतें कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप आग में लकड़ियां डालते जाएं तो हमेशा जलती रहेगी। अगर उसमें ईंधन डालना बंद कर दें तो कुदरती है कि आग बुझ जाएगी। आप एक या दो चाहते पूरी करने की कोशिश करते हैं, मन 20 और खड़ी कर देता है। हम 20 की सूची बनाते हैं, मन 30 और खड़ी कर देता है। चाहते कभी पूरी नहीं हो सकती। मन को इन चाहतों से ऊपर उठाकर मालिक की रजा में रहना सीखना होगा। वह जो कुछ भी भेजता है शुक्र मनाते हुए उसे मंजूर करना चाहिए। वह बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। एक भिखारी तपती गर्मी में रेत पर चल रहा था। वह मालिक को कोसता हुआ जा रहा था। तेरी दुनिया में इतना कुछ है और मुझ जैसे गरीब के लिए तेरे पास एक जोड़ी जूते तक नहीं है। मुझे नंगे पांव चलना पड़ रहा है। जब वह सड़क के उस पर आ गया तो उसने देखा कि एक आदमी जिसकी टांगे और पैर नहीं थे तपती रेत में धुकता हुआ जा रहा था। तब वह भिखारी घुटने टेककर मालिक से अरदास करने लगा, परमात्मा तेरा शुक्र है, कम से कम तूने मुझे टांगे तो दी हैं कि मैं छाया में जा सकूं। हमारी सारी दुनियावाई समस्याएं हमारे नजरिए पर निर्भर है। हमें इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसने हमें क्या क्या दिया है और हमारे ऊपर कितनी रहमत की है। अगर हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो देख सकते हैं कि ज़िंदगी में हमारे हालात हजारों लोगों के मुकाबले कितने बेहतर हैं। तब हम उसकी रहमतों के लिए घुटने टेक कर उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रेम परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है। प्यार में आप अपनी हस्ती को नेस्तो ना बूंद कर देते हैं। जब आप कहीं दूर से घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप घर के करीब पहुंचते जाते हैं आप खुद को थोड़ा और महसूस करने लगते हैं। आपको खुशी का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि बस अब जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे हम परमात्मा के अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं हमें अपने अंदर और सुकून महसूस होने लगता है। हमें और ज़्यादा सुख, ज़्यादा शांति और ज़्यादा आनंद का अनुभव होने लगता है। असल और सदीवे की सुख, आनंद, शांति और संतुष्टि तभी मिलती है जब आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समाती है। इंसान अपने आप में सबसे बड़ा ग्रंथ है। हर एक धर्म ने यही उपदेश दिया है, अपने आप को पहचानो। मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करने से अपने आप की पहचान होती है। अभ्यास से मन तीसरे तिल पर एकाग्र होने का आदी हो जाता है और शब्द धुन साफ सुनाई देने लगती है। यही अंदर जाने और खुद को पहचानने का असल तरीका है। यही वह महान ग्रंथ है जिसे पढ़ने और समझने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकारों पर रोक लगाओ। ये आपका ध्यान नीचे और बाहर दुनिया में फैलाते हैं। इंसान का ध्यान चिरकाल से इन 5 विकारों के कारण बाहर भटका हुआ है। हमें अभी तक सच्चा रास्ता नहीं मिला है। इधर उधर भटक कर हमने अपनी जिंदगी गंवा ली है और अपने सच्चे घर से और ज़्यादा दूर हो गए हैं। हम तभी अमर हो सकते हैं अगर हम किसी ऐसी चीज़ से जुड़े जो साक्षात है, सदा रहने वाली है। नहीं तो मौत के बाद हमें दोबारा ऐसे जामे में जन्म मिलेगा जहां हम अपनी सारी इच्छाएं, तृष्णाएं पूरी कर सकें। इस तरह हम दोबारा 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर हम सिर्फ इतना जान लें और समझ लें कि हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, हमारा सद्गुरु हमेशा हमारे साथ होता है।
हम कभी उसके बगैर नहीं होते, तो माहौल हमेशा एक सा रहेगा। हम अपने आप को यह बताने की कोशिश करते हैं कि वह यहाँ नहीं है, जबकि असल में वह हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए हमेशा इस बात की पहचान करनी है कि वह हमेशा हमारे साथ है। राधा स्वामी जी।